आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आर्ट्स ऑफ फॉर लिविंग की इस प्रोग्राम में। 1 मिनट हम परमपिता परमात्मा की याद में बिताते हैं, फिर शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है इनर रिफ्लेक्शन में। हमारे साथ हमारे बहुत प्यारी सिस्टर हैं, सिस्टर डेबरा कैसल। हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत वेलकम करते हैं। इससे पहले कि हम सिस्टर अनु को पास करें, सिस्टर डेबी का हम इंट्रोडक्शन दें। सिस्टर जो है इस सीरीज का पार्ट है। ये इथोपिया में रहते हैं और ये ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन में आए। ये अब इनके जीवन का जो पार्ट ही बन गया है। ये एक एजुकेटर और लर्निंग स्पेशलिस्ट का पार्ट निभाते हैं, विजनरी हैं और एक बहुत अच्छे लिसनर हैं। अपने पार्टनर्स के कोलीग्स के साथ जो है वो बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं। इनको बहुत खुशी मिलती है लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने में और अपनी उनको आगे बढ़ाने में और अपनी अच्छी सेवा कम्युनिटी में करते हैं। अपनी जीवन के अंदर इंटीग्रल पार्ट जो है उनका रूटीन के डेली लाइफ में ये अपने आप को लेके आए हैं। अब मैं चाहूँगा कि अनु बहन इनका ऑफिशियली स्वागत करें। थैंक यू फॉरमोस्ट। थैंक यू सिस्टर डेबी। ये एक आर्ट है जिसमें हम खुश और संतुष्ट रहते हैं। जो भी हम जीवन में करते हैं, हमें सिर्फ़ खुशी और शांत सुख और संतुष्टता की ही ज़रूरत होती है। इसके बारे में ही हमारी जो है, हम इस सुंदर ऑर्किड के साथ आपका स्वागत करते हैं। मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं, तो बहुत थैंक यू, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सभी की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम आपको लुक फॉरवर्ड करते हैं सुनने के लिए। थैंक यू अनु बहन, मनोज, थैंक यू। मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ स्पेशली इस टॉपिक के लिए। जो मन का सोचने का तरीका है कि मैं खुश और कंटेंट हूँ, संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है खुशी की तरफ और संतुष्टता की तरफ। ज़्यादातर समय हम जब उठते हैं, जागते हैं, हमारे लिए ये ज़रूरी है, हम अपनी खुशी को खोना नहीं चाहते। जो लास्ट वीक मोइरा सिस्टर के साथ बहुत अच्छा सेशन हुआ था। बहुत अलग तरह के उन्होंने सोचने का तरीका बताया था, हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट के बारे में, जो इंडिकेट करता है कि जो खुशी जो है वो कहाँ से आती है और कैसे हम इसको और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। मैं अपना पावर पॉइंट स्टार्ट करना चाहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। आज का है 7D इनर रिफ्लेक्शन। यस, ये फुल स्क्रीन है। गुड। ये जो पूरी सीरीज़ है आर्ट्स फॉर लाइफ, मुझे थीम बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसके ऊपर बहुत बातचीत की है। ये जो है वो बहुत मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है। इस सीरीज़ में हम ये समझते हैं कि बहुत तरह की आर्ट्स हैं। लोग अलग-अलग आर्ट में एक्सेल करते हैं, मतलब आगे जाते हैं।
उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा कि अपने जीवन में हमें कौन-सी आर्ट की ज़रूरत है। तो इस आर्ट के लिए हमें कोई इसको अपने जीवन में शामिल करने के लिए हमें इसका अभ्यास करना होता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस है, हम इसमें समय लगाते हैं। अवेयरनेस, रियलाइज़ेशन और टेक इट विद यू कि क्या हमें स्मृति आती है? हम शुरू करेंगे सिस्टर मोइरा के प्रेज़ेंटेशन से और उसका रिफ्लेक्शन करते हुए हम रियलाइज़ करेंगे हम सभी अपने लिए कि इसका क्या मतलब है जो उन्होंने हमें बताया मेटाफर्स कैसे हमारे लिए वो काम कर सकते हैं और हमेशा अंत करते हैं कि हम चॉइस करते हैं कि हम हमारे लिए क्या मददगार रहा और हम उसका अभ्यास करेंगे क्योंकि किसी भी आर्ट की अगर हम प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब हम उस आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जीवन में आती है। तो ये है प्रोसेस, हमारी इंटेंशन है कि रिफ्लेक्ट करना, जीवन के उस पार्ट पर रिफ्लेक्ट करना जिसमें कि बहुत ही अपने बारे में एक आर्टफुल अप्रोच जिसमें कि हम बहुत खुश और हर एक जो मिनट है जीवन का उसमें हम सुख और सुखी और संतुष्ट रहें। तो ये हमारा भाव है, हमें ये अकम्प्लिश करना है और इसको स्टार्ट करने के लिए मैं सभी के बारे में बात ये सोच रही थी जो लास्ट वीक बात हुई, मेरे साथ कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं उनको पढ़ना चाहूँगी जैसे वो मेडिटेशन की तरह है। मैं चाहूँगी आप एक चुनें अपने लिए जिसको आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, उसको आप अपने लिए जो आपके साथ कनेक्ट करती है, आप वो स्टेटमेंट अपने लिए रख सकते हैं। तो एक गहरी साँस लें अंदर की तरफ, शरीर को रिलैक्स करें, शोल्डर्स डाउन करें, शरीर पूरी तरह जो है वो रिलैक्स है और ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसको सुनें और अपने लिए एक चुनें कि ये कौन-सी मेरे लिए है। पहला है जब मैं खुश हूँ, तो दूसरे भी खुश होते हैं, खुशी से जाग जाते हैं। उनकी खुशी जाग जाती है। दूसरा, संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। तीसरा है, जब मैं सच में खुश हूँ, तो जीवन बहता है और मैं उड़ती हूँ। चौथा है, हार्ट दिल में कोई प्रश्न नहीं रहते जब हम संतुष्ट हैं। 5वां, हैप्पीनेस मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। मुझे इसको अपने साथ ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। छठा है, संतुष्ट रहने से मेरा दिल और मन आराम से होते हैं। 7वां है, जब मैं स्माइल करती हूँ, तो दूसरे मुझे देखकर स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं। 8वां है, कंटेंटमेंट वो शक्ति है जो वायुमंडल को बदल देती है। जैसे मैंने कहा, मैं चाहूँगी कि आप इसमें से एक अपने लिए सिलेक्ट कर लें, जो आपके साथ ज़्यादा जुड़ती है स्टेटमेंट, आपको जो लगता है कि आप संतुष्टता और सुख के बारे में जो स्टेटमेंट आपके लिए अच्छी है, वो आपके साथ में आप अपने साथ हमेशा रख सकते हैं। आशा करती हूँ आपने अपने लिए एक चुन ली होगी
इस रिफ्लेक्शन के साथ मैं आपको मैं 3 टिप्स दूँगी, जिससे कि आप अपनी सुख और संतुष्टता को बनाए रख सकते हैं। ये शॉर्ट और सिंपल होगा, लेकिन आप अपने अंदर गहरे मन में अपनी सुख और संतुष्टता के बारे में क्या महसूस करते हैं? अगर आप जो लास्ट वीक के प्रोग्राम में थे, तो सिस्टर ने कहा था कि ये एक खेल की तरह है, रिवर की तरह है जीवन। खुशी अगर हम सीड प्लांट करते हैं, उसको लाइट देते हैं और पानी देते हैं, तो वो ग्रो करता है। और उन्होंने इकोनॉमी से इसको कंपेयर किया, फाइनेंशियल नहीं लेकिन स्पिरिचुअल इकोनॉमी से इसको। तो अपना जो अकाउंट है हम उसको हम जमा का खाता है उसको बढ़ाते जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे मेटाफर दिए थे, बहुत सारी बातें कही थी इसके बारे में। तो ये एक टिप आपको मैं देना चाहूंगी। ये 3 टिप्स जो हैं, पहला है कि आत्मिक अवस्था सोल कॉन्शियसनेस, दूसरी है रिलेशनशिप कॉन्शियसनेस, रिश्तों के बारे में कॉन्शियसनेस, और तीसरी है गॉड कॉन्शियसनेस। जिन्होंने बीके का ज्ञान लिया हुआ है, उनके लिए ये शब्द बहुत इजी है समझने। बाकी इस सब बातों को समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी, इसके लिए मैं थोड़ी डेफिनेशन दूंगी कि हमारे लिए इसका क्या मतलब है। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जो भी मेडिटेशन करते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं हमें एक सेफ प्लेस अपने अंदर क्रिएट करना होता है, जहां पर हम, जो कि हमारी सुख का बहुत अच्छा सोर्स है। जब हम अंदर जाते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ होता रहता है जिससे हमारी खुशी खो जाती है, और हमारी खुशी बाहर नहीं आ पाती है। जो कोट्स हमने लिखे थे कि कोई भी हमारी खुशी हमसे ले नहीं सकता, हम उसको वो छुप जाती है, लेकिन कोई हमारी खुशी को लेकर नहीं जा सकता। तो एक मैंने कहा था कि अपने जब हम सेफ प्लेस में जाते हैं मेडिटेशन में, हम उस सेफ प्लेस को या तो बनाते हैं या उसके अंदर जाते हैं। तो उसको हमने वो एक विजुअलाइज करना होता है, जिससे कि हमें मदद मिलती है कि हम अपने अंदर एक ऐसे सेफ प्लेस में जाएं, जहां पर कि हम हमेशा, जब भी वो हमारा एक खुशी का स्थान हो, जिससे हम जुड़ जाएं और हम खुशी को कभी खोए ना। तो विजुअलाइजेशन के साथ अगर हम करेंगे तो मेडिटेशन की तरह है ये। मैं कहूंगी सभी जो है कंफर्टेबल होकर बैठे, एक गहरा सांस ले और अपने मन को इधर उधर जाता है उसको जाने दें। एक अपना अंदर कमरा क्रिएट करें, एक सेफ जगह की तरह, जहां से कि आप जुड़ सकें। मैं आपको कहूंगी एक गहरी सांस के साथ में ज्वाइन करें। गहरा सांस लें। जैसे ही आप सांस लेते हैं, मैं आपसे कहूंगी अपने शरीर की पूरी ऊर्जा को
आँखों के पीछे जो एक सुंदर ज्योति है, वहाँ पर अपनी सारी शक्ति को लेकर आए। ब्रेन के अंदर जो एक ज्योति आत्मा बैठी है, उस पर कॉन्संट्रेट करें। आत्मा अपनी सीट पर बैठी है। अपने ब्रेन में सारी एनर्जी अपनी वहाँ लेकर जाए। मैं आपसे कहूँगी कि आप इमेजिन करें कि वहाँ पर एक कमरा है, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, आँखों के पीछे। इस कमरे के अंदर जिसमें आप अंदर जाते हैं और जाकर वहाँ आराम से बैठते हैं। आपके रूम का कलर क्या है? क्या इसमें चारदीवारी है? क्या ये गोल है? कौन से शेप का कमरा है? यह जानते हुए कि मैं एक आत्मा हूँ, अपनी सीट पर बैठी हुई हूँ, मैं आपसे कहूँगी कि आप इमेजिन करें कि कमरे के बीच में कैसी चेयर रखी हुई है, जहाँ पर कि आत्मा बैठी है आराम से। कैसा महसूस होता है जब हम बैठे हैं? ये हमको चारों तरफ से घेरे हुए है। हम अपने रूम को महसूस कर सकते हैं और उस चेयर को देख सकते हैं जहाँ पर मैं बैठती हूँ। अब आप इमेजिन करें एक स्क्रीन को, मन की स्क्रीन, जो आँख के पीछे ही है। ये जो स्क्रीन है, आत्मा जो आत्मा देखना चाहती है इस स्क्रीन पर, वो उसको देखती है। और ज़्यादातर उसमें इमेजेस और मैसेजेस होते हैं, जिसको हम याद रखते हैं कि मैं कौन हूँ। इसमें मैसेज डाल सकते हैं कि मैं पीस हूँ, मैं शांति हूँ, ओम शांति। हर घंटे 1-1 मिनट बाद जाकर हम वहाँ देख सकते हैं, मैं शांत स्वरूप हूँ। मेरा मैसेज वहाँ पर हो सकता है कि मैं पवित्र हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्रेममयी आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। ये सभी स्पेशल रिमाइंडर जो हैं वो मन में चले जाते हैं। तो मेरे पास 2 मिनट के लिए मैंने ये टाइमर लगाया है। मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने कमरे में बैठकर, जब हम 2 मिनट के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप जैसे आप चाहते हैं, अपने गहरे पार्ट में जाकर के, जहाँ पर आत्मा बैठी है, उस पर पूरा ध्यान लगाएँ।
एक और गहरा साँस लें और अपने जो रूम की इस कमरे की छवि अपने मन में रखें और इसको ऐसे ही रहने दें। अपना ये जो आपका लिटिल स्क्वायर है, उसमें आप जाएँ और याद रखें कि इस सेम जगह पे आप ही हैं सिर्फ़ जो उसमें एंटर कर सकते हैं और कोई अंदर नहीं जा सकता। जब चाहो अंदर जा सकते हो, वहाँ पर आप कुछ भी चेंज करना चाहो, चेंज कर सकते हो ताकि आपको सेफ लगे। जहाँ पर आप अपने आप को पोषित करें अपने इस कोर के अंदर जाकर। ये एबिलिटी है परिस्थितियों से दूर जाने की। हुँ, कभी-कभी चीज़ें जो हैं वो बहुत कन्फ्यूज़िंग या इंटेंस हो जाती हैं। तो मैंने 2 मिनट का टाइमर लगाया हुआ है, बट 1 सेकंड के लिए हम अपने रूम में जाएँ। ये कितना सुंदर कमरा है। वहाँ पर आप अपना एटमॉस्फियर चेंज कर सकते हैं, अपने वाइब्रेशन से एटमॉस्फियर को बदल सकते हैं। ये मन के द्वारा ही चलता है और चीज़ें होती हैं शरीर के द्वारा, जैसे जो उसमें स्टेबिलिटी होती है वो हम बनाए रखते हैं। मैं आपसे कहूँगी कि अब हम आगे चलते हैं दूसरे टिप की तरफ, जो रिश्ते की तरफ है, रिलेशनशिप कॉन्शसनेस। तो जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप से और हर जगह हमेशा खुश रहने के लिए, रिश्तों में खुश रहने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि कौन से तरीके हैं जो हमें याद रखने हैं ताकि हम सुखी और खुश रहें अपने रिश्तों में। ये मैं हूँ आत्मा ऊपर अपने आप को नियंत्रित करती हूँ। मैं आप सभी से कहूँगी कि आप इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करें। जैसे हम कि मैं अपने रिश्तों में क्या कर रही हूँ। मैं कहूँगी आप अपना हाथ लेफ्ट अपने हाथ को ऊपर रख के, जैसे बहन बता रही है, ऊपर रख के उसको क्रॉस करके उसको अपने हाथ को ट्विस्ट करें ताकि आपका जो हाथ है, पाम है, हथेली है, आप इसको ग्रेट डिफिकल्टी से कर रहे हैं। मैंने देखा जब हम रिश्तों में जाते हैं, हम खुद खुद नहीं रहते। हम ट्विस्ट हो जाते हैं और ऑकवर्ड हो जाते हैं और और कभी-कभी हम साँस भी नहीं ले पाते। ऐसा होता है रिश्तों के अंदर हम एंटेंगल्ड हो जाते हैं, उलझ जाते हैं रिश्तों में। इससे हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि हमारी खुशी जो है वो कहाँ से आती है? हमारे पास तो सेफ प्लेस है, जहाँ पर हम कभी भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके बारे में सोचें, जब हम दूसरों के साथ होते हैं, ये जो रिश्तों का आइडिया है, इसमें जो हम रिश्तों को में लेकर आते हैं, हम क्या एब्ज़ॉर्ब करते हैं इन रिश्तों में, क्या मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ एब्ज़ॉर्ब करने के लिए? बहुत सारा ऐसा समय होता है जीवन के अंदर, हम ये सोचते हैं कि लोग और परिस्थितियाँ, जॉब हमें खुशी दे सकते हैं। जब उनके अंदर हम जाते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि वो हमें खुश नहीं कर सकते।
फिर हम फिर हम अपने आप को जब मेडिटेशन करते हैं, जो मेरे ऊपर ही रिलाई करता है, मतलब मैं अपने आप ही अपनी खुशी के लिए अपने आप पर निर्भर हूँ। बाहर से खुशी नहीं आ रही है। क्या मेरी खुशी जो है वो दूसरों के लिए और भी खुशी क्रिएट कर सकती है? मैं चाहूँगी कि आप सोचें कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो 3 या 5 रिश्ते जो आपके सबसे क्लोज़ हैं, वो आप लिखें, जो अभी जीवन में हैं, के जीवित हैं। आप उन तीनों के बारे में सोचें या जो भी रिश्ते हैं, नंबर पर निर्भर नहीं, नंबर का कोई मतलब नहीं है, जो भी रिश्ते हैं आपके, उन रिश्तों के साथ जैसे वो की रिलेशनशिप होते हैं, हम कहेंगे कि इस पर आप रिफ्लेक्ट करें, किस तरह से आप खुशी और संतुष्टता अपने लिए लेके आ सकते हैं और दूसरों के लिए भी लेकर आ सकते हैं। तो इसके बारे में सोचें, जैसे आप ताकि हम उसमें उलझ ना जाएँ, जैसे वो टेंगल्ड ना हो जाएँ। और अब दूसरा स्टेप जो है वो मैं आपसे कहूँगी कि लिस्ट बनाएँ, गुणों की और शक्तियों की, जो आपके अंदर 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कौन-सी शक्तियाँ और गुण हैं, वो हमारे अंदर होने चाहिए ताकि हम अपनी संतुष्टता को बनाए रखें इस रिलेशनशिप के अंदर, ताकि हम खुश रहें, चाहे कुछ भी होता रहे। तो मैंने ये ट्री ऑफ वर्च्यूज़ का लगाया है, सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है इसके अंदर, डिटैचमेंट हो सकती है, बहुत सारे गुण हैं जो हो सकते हैं। अपने आप को वो वर्च्यूज़ की गुण ऑन लिस्ट दें, जो प्रेज़ेंट होने चाहिए। जैसे ही इनमें गुणों में और शक्तियों में कमी आती है, तो हमारी खुशी भी कम होनी शुरू हो जाती है। 5 गुण या शक्तियाँ अपने लिए रखें, जिसे आपको अच्छी तरह पकड़ कर रखना है, अपनी खुशी को जो आपकी बनाए रखे और संतुष्टता को बनाए रखे। तो इसमें से कोई भी 5 या 6 गुण, शक्तियाँ आप अपने लिए लिख सकते हैं, जो भी आपके अंदर है। आप इस ट्री को देखते रहें, अगर आप स्टक हो जाते हैं, तो ये आपको रिमाइंडर की तरह आप देख सकते हैं इसे। तो कोऑपरेशन, सहयोग जो मेरे जीवन में बहुत बड़ा रहा है, ये भी एक अमेजिंग इनिशिएटिव है आर्ट्स ऑफ लाइफ, जो कि बहुत सारे जीवन में बहुत सारे सालों से जो हम काम कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेशन को दर्शाता है कि जब हम ग्रुप में होते हैं, जिस लेवल में हम होते हैं, तो वो सहयोग की तरफ लेकर जाता है। आपकी भी कोई लिस्ट हो सकती है, आप एक उसमें से वर्च्यू को चुनें, एक गुण को चुनें, जो आपके साथ हमेशा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, वो आपका गुण आपके साथ हमेशा रहता है। वह गुण भी हो सकता है, वो शक्ति भी हो सकती है, कोई भी एक। आप अपने सेफ रूम में जाकर उसको ढूँढ सकती हो, हर एक
ये डिसाइड कर सकता है। ये हर 100% आपके साथ में रहता है, कोई भी एक गुण या शक्ति। तो हमने जो स्पेशलिटीज़ की बात की लास्ट टाइम, जो अपने आपके संबंध संपर्क होता है, उसके अंदर आप किस तरह से खुशी और संतुष्टता ला सकते हैं। तो ये गुणों की वजह से हम अपनी खुशी को बनाए रख सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलग-अलग परिस्थितियों में इस खुशी को, संतुष्टता को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि उस लिस्ट को देखें, जिसमें आपने लिखा है अपने गुण और शक्तियाँ। उसमें जो लिस्ट है, उसमें वो सबसे कम आपके पास अवेलेबल होता है, वो कौन-सा गुण या शक्ति है। कभी वो आधी टाइम होता है, कभी नहीं होता है। उसको आप परसेंटेज दें कि कितने परसेंटेज में वो गुण और शक्ति आपके लिए प्रेज़ेंट होती है। हमेशा नहीं होती, ये आप लिखें जब आपको ज़रूरत होती है। कोई परिस्थिति आती है, आप ये कहते हैं कि बहुत अच्छा होता अगर मैं इस गुण को इस्तेमाल करती, तो वो आप हमारी खुशी को कम करता है। कौन-सी ऐसा गुण है, वर्च्यू है या शक्ति है जो समय पर प्रेज़ेंट नहीं होती, उसकी वजह से हमारी खुशी जो है वो पूरी तरह नहीं रहती है। और इसके साथ जो 100% गुण या शक्ति रहती है, वो 100% है ना, वो हमेशा अवेलेबल रहती है। वो एक प्राप्ति है हमारी शक्ति की, जिससे हम हमेशा खुश रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि इसके साथ जो हमेशा वो एक गुण आपके साथ हमेशा रहता है, उसके साथ अपने को एक मैसेज लिखें और उस व गुण और शक्ति को और एक स्टेटमेंट बनाएँ अपने लिए, जब आप एक परिस्थिति में हैं, तो उस शक्ति से जो शक्ति आपके पास है, उसके साथ आप एक सेंटेंस बनाएँ। मैं कहूँगी हम उस वर्च्यू से कहेंगे कि वो वर्च्यू हमारे साथ हमेशा प्रेज़ेंट रहे, जब भी मुझे उसकी ज़रूरत हो। वो गुण मेरे पास हमेशा के लिए प्रेज़ेंट हो, जब भी मुझे अपने व्यवहार में संबंध संपर्क में आना है। तो आप अपने अपने रूम को नियंत्रित करते हैं, जो आपका सेफ रूम है। मैं आपसे कहूँगी कि 1 मिनट लें, अपने सेफ रूम में जाएँ, वहाँ पर एक मैसेज लिखें, अपने मन की स्क्रीन पर ये इस स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है और ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसमें फुल रिस्पेक्ट है, अपने सेफ रूम में होते हुए अगर आप इस खुशी को अपने मन की स्क्रीन पर होल्ड करके उसको आपको देख सकते हैं। और अपने सेफ रूम में जाएँ इस समय।
ओके। तो जो टिप है रिलेशनशिप कॉन्शसनेस के बारे में कि जब हम अपने संबंध और संपर्क में आते हैं, रिश्तों के साथ में आते हैं, अगर हम कौन-सी गुण और शक्ति की हमें ज़रूरत होती है? सभी की अलग-अलग वाइब्रेशन है। हम वायुमंडल पर प्रभाव डालते हैं। अगर हम खुश हैं, तो वायुमंडल खुश हो जाता है। अंदर की जब हम जब सोचते हैं और चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं। तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है और ये हमें ज़्यादातर और हम समझते हैं, हमें ये सबको पता है कि और उस हिसाब से वाटर जो है वो तो रिफ्रेशिंग, रिकनेक्टिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो रिलेशनशिप कॉन्शसनेस हम जब होते हैं, हमारी मन की स्थिति बनती है। ये अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी की हायर हायर स्पॉट में अपने आप को हम स्थित करते हैं। जब हम सोचते हैं नमस्ते के बारे में, तो दूसरा व्यक्ति जो है तो जब हम गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं, मेडिटेशन के लिए वो जो जगह हमने बनाई थी, उसके लिए हम उस जगह पर जाते हैं। जाने के लिए आपको 7.75 ये हम इतनी सुंदर ऊर्जा को देख रहे हैं, हम रिलाई कर सकते हैं। एक जो स्रोत है एनर्जी का वो बाहर है। यहाँ पर जो है वो बियॉन्ड है। इसके लिए हमें अपनी खुशी को बना के रखने के लिए हमें इसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो मेरी खुशी को ऊपर लेकर जाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम अपनी डेली स्टेज को मैं कैसे बनाए रख सकती हूँ और कैसे मैनेज हो जाए। हम उसकी रिटर्न हमें मिलती है जैसा हम उसके बारे में सोचते हैं। तो हम शुरू करते हैं, अगर हम खुश रहना चाहते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो सबसे पहले हमें अपने रिसोर्सेज़ को जोड़ने पड़े को कनेक्ट करना पड़ेगा।
पहले मैं आत्मा परमात्मा से मिलने रहती हूँ। जब ऑनेस्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन होती है, ऐसा महसूस करना जो सोर्स है, खुशी का स्रोत है, यह टाइम को भी बताता है कि ये सोर्स जो है वो मदद करता है जब हम मेहनत होते हैं उसके हमें पार आया है खुशी और ये तो हमारी खुशी को बनाए रखता है। हमें क्या करना होगा उसके लिए और ये जो है ना, ये हमारे रेफरेंस के लिए है स्रोत जो है मैं आपसे कहूँगी कि आप इस परमात्मा के साथ आप जुड़ें प्राइ जो चीज़ें नश्वर हैं उनके साथ ना जुड़ें। तो जो इटर्नल सोर्स है हैप्पीनेस का फिर में ओम शांति। थैंक यू ये करने के लिए। मेडिटेशन 1 मिनट के लिए हमें 1 सेकंड ही लगता है ये मेडिटेशन करने में। अपने अंदर जाते हैं, फिर हम ऊपर जाते हैं। बाहर से जब हम खुशी को ढूँढते हैं, तो अलग लगता है, लेकिन जब हम समझ जाते हैं, हम कहते हैं, मैं आपको कहूँगी कि आप ब्रह्मा कुमारीज़ में 1 मिनट का रिफ्लेक्शन होता था, अभी भी होता है, यूट्यूब में है। पूरा आइडिया है कि 1 सेकंड लगता है रिकनेक्ट होने में और अपनी खुशी को अपने अंदर ढूँढने के लिए और
परमात्मा से कनेक्ट होकर भी हम कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, जो हमें याद दिलाते हैं आत्मिक अवस्था के बारे में। रिलेशनशिप कॉन्शियसनेस हो गया एक, और परमात्मा से कनेक्टेड जब हम होते हैं। हुँ, तो अब हम टेक अवे करते हैं, क्या है जो हमें अपने साथ लेकर जाना है। एक मैसेज जो है वो अपने मन की स्क्रीन पर आप लगाएँगे, जो आपकी खुशी को और संतुष्टता को बनाए रखेगी। वो हो सकता है जो स्पेशलिटी होती है, कोई उस लर्निंग्स उससे कुछ सीख हो सकती है कि किस तरह से हमें अपने आप को इम्प्रूव और शक्तिशाली बनाना है। तो हर परिस्थिति में मैं उस गुण को और शक्ति को यूज़ कर पाऊँ। किसी भी एक बात को जब हम अपने अंदर लेकर आते हैं, अपने जीवन में, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वो हमारा फ़ोकस बन जाए। क्योंकि हम आर्ट की बात कर रहे हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं, जो उसके साथ हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ये हमारे अंदर नेचुरली ही आता है, जो शक्तियों को लेकर आता है। और एक जो क्वालिटी है आत्मा की, वो ब्लिस है, आनंद, जो कि खुशी से भी परे है, जिसको हम आनंद कहते हैं। अपनी क्षमता को बढ़ाना, खुशी तक लेकर जाना और उसको और भी आगे आनंद में लेकर जाना। तो जो इस मेडिटेशन में जो हम अनुभव करते हैं, मैं कहूँगी कि 1 मिनट लेकर आप, कि लास्ट वीक जो हमने सुना और इस हफ्ते जो हमने सुना, उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि कौन-सा एक मैसेज था जिसमें हमने डिसाइड किया कल या 1 हफ्ते बाद और या आगे भी, मैंने जानबूझकर ये शब्द यूज़ किया है चूज़, ताकि ये हमारा डिसीज़न है कि हम हमेशा खुश रखते हैं। ये हमारे साथ होता नहीं है। जब मैंने उसको देखा तो मैं खुश हुई, नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ, फिर मैंने उसको देखा। कौन-सा एक मैसेज है अपने माइंड में आप लगाना चाहते हैं? कोई एक परिस्थिति जिसमें आपके घर में, यहाँ पर, काम पर, कोई भी कम्युनिटी में, जो आपको हेल्प करती है, जिससे आप हाई लेवल की खुशी और कंटेंटमेंट अपने अंदर बनाए रख सकते हैं। मैं कहूँगी कि आप अपना ये मेडिटेशन खुद ही बनाएँ और 1 मिनट के लिए तैयार करें। मैं चुनाव करती हूँ कि मैं खुश ही रहूँगी और ये वाला गुण या शक्ति मैं यूज़ करती हूँ, जिससे कि मैं हमेशा कंटेंट रहती हूँ। उसको आप अपनी मेडिटेटिव स्टेज में बार-बार रिमाइंड करें, और रिमाइंड कराने से बार-बार जो आत्मा का मन है, वो एक तरह की मेडिटेशन होती है और खुशी बनी रहती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अपना 1 मिनट लेकर के ऐसा अपने आप में सोचें कि वो क्या है ऐसा गुण जिसके द्वारा आपकी शक्ति, गुण या शक्ति, एक थॉट कि उसके उसके द्वारा आपकी खुशी और शांति, खुशी और संतुष्टता बनी रहती है।
ओम खुशी, ओम शांति। तो हम कैसा कर रहे हैं? समय को देखते हुए हमारे पास थोड़ा 7 मिनट और है, तो इसको रैप अप करने के लिए हम मेडिटेशन के साथ आप मेडिटेशन कमेंट्री कराएँगे ना? या थैंक यू, थैंक यू आपका बहुत-बहुत वो हमें इस यात्रा पर लेकर जाने के लिए। खुश और अपने आप में खुश रहें और संतुष्ट रहें। अपनी संतुष्ट रहें, तो हर एक वर्कशॉप के अंदर कुछ हम टेक अवे पॉइंट लेते हैं, जो कि हमारी एक्शन प्लानिंग होती है। तो ये बहुत पावरफुल है कि एक सिंपल सी लाइन कि मैं जब हम रिफ्लेक्ट करें उस पर, वो वो मैं कहूँगी कि आप सिस्टर आप अनाउंसमेंट करें और फ़ोटो भी लें और हर कोई जो है फ़ोटोग्राफ में स्माइल करती हुई आए। साए तो मैं कहूँगी सारी अनाउंसमेंट भी करती हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल था जो हमें कौन-सा पॉइंट जो है वो मैं लेके जा रही हूँ। अनाउंसमेंट के लिए कई लोग जो हैं वो ऑफ मोड में हैं, अभी भी उन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया है। तो टॉक थी सिस्टर मोइरा के द्वारा और जो एक्सप्लेनेशन सिस्टर डेबरा के द्वारा थी। इससे हम अगले हफ्ते एपिसोड सी में 7 सी में हम जाएँगे, उसको लर्न करेंगे और उसको रिवाइज़ करेंगे वर्कशॉप को और खुश और शांत रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। 1 से 15 घंटे का होता है, जो उसमें आप प्रैक्टिकल टिप भी दे सकते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपको बताएँ, जो आप आपके अकॉर्डिंग व्हाट्सएप नंबर, अपना आईडी नंबर, केयर कार्ड नंबर अगर आप पहले हो तो इसको इंटरलाइज़ करें अपने पॉइंट को अपने साथ लेकर अपने साथ में लेकर और लिस्ट ऑफ ये जो सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं या आप हमारे सारे प्रोग्रामों के वीडियोज़ आज का भी जो है वो सारा जो है वो यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। ये क्या होते हैं ये हम किस तरह से खुशी और कंटेंट हैं, सबसे ऐसे पहले क्या आप कई लोग आप में से अ, तो मैंने सभी फ़ोटोग्राफ्स खींच लिए हैं। लोग अभी कैमरा खोल रहे हैं। ब्यूटीफुल मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखें, जो बहुत शक्तिशाली है। थैंक यू सिस्टर डेबी। ओके, तो मैं अब जा सकती हूँ। एक स्माइल जो है वो उसको इंडिकेट करती है कि हम खुश हैं।
इस मेडिटेशन के लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी आँखें बंद करें और माउथ को तरह से मैं चाहूँगी कि अपने अंदर वो स्माइल लेकर आएँ। एक गहरा साँस लें, फिर मैं आत्मा हूँ, कि मैं एक आत्मा हूँ बहुत सुंदर। अब मैं आपको फर्स्ट कैपेसिटी तक जान अपने जीवन में खुशी और संतुष्टता के साथ जीते हुए कि आप एग्ज़ैक्टली वैसे ही हैं जैसे होना चाहिए था। अ, 3 की जगह 3-5 है कि मेरे जीवन का ये लक्ष्य है कि आत्मा मैं भरी हुई हूँ। लव यानी विज़डम, शक्तियाँ, गुण, इस शक्तियाँ जो हैं लेकिन इसमें से आप अपनी कोई भी बनाने के लिए इसको पिक कर सकते हैं और एक शक्ति को पिक कर करके उसके लिए आज, कल या आगे परसों हमारी खुशी पूरी है रिवर की तरह। वाइब्रेशंस वापस आती हैं और रीअफ़र्म करती हैं और आप वो बहुत सुंदर मेडिटेशन ये आर्ट ऑफ मेडिटेशन, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस है।
इसके साथ ही हम ये जान गए तो अपनी खुशी को बनाए इस तरह से रखना है। ओम शांति। थैंक यू सो मच हमें ये इतने सुंदर मेडिटेशन में ले जाने के लिए। थैंक यू।